देव्यां ओम नमः देव्यां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् सकले विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के भाग्य का जिसमें सुलभ विधान उस समाधि युत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा समाधि तंत्र जी के माध्यम से की जाती है। इसमें जो जीव की संसार दशा है उसमें जो चार गतियां हैं उसमें जो निमित्त नैमित्तिक संबंध के भाव बन रहे हैं परस्पर में जीव और पुद्गल की, और उसमें जो आत्मा का मूल स्वरूप है वो तिरोभूत हो रहा है। तो यहाँ पर अनादिकालीन अज्ञान दशा में इस जीव को भ्रांति चल रही है और उस भ्रांति में जीवन को जीता हुआ ये जीव आज तक अपने स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं कर पाया और उसको ग्रहण करके अपना यथार्थ जीवन नहीं जी पाया। तो यहाँ पर इस ग्रंथ में आचार्य देव ने पूज्य स्वामी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन सारी बातों को जीव की अनादिकालीन क्या दशा हो रही है, कैसे उसमें से अपने मूल स्वरूप को समझ करके उसको ग्रहण करके और उसके आश्रय से कैसे उस शांति के मार्ग को अपने में प्राप्त किया जाए, ग्रहण किया जाए, वो विधि यहाँ बताकर अपनी जो चरमोत्कृष्ट आत्मा की दशा है वह संत सिद्ध दशा परमात्म दशा उस दशा तक कैसे पहुँचा जाए, इसमें उस सारा विवेचन आचार्य देव ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। उसी के अंतर्गत अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। तो अभी परमात्मा का स्वरूप बता करके अब जो संसार में जीव की 4 गति 84 लाख योनियों की जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, उस परिस्थिति में से अपने मूल स्वरूप को कैसे खोजा जाए, कैसे जाना जाए, वो बात अपन को यहाँ पर समझाई जा रही है। तो अभी जो अपनी 4 गति 84 लाख योनियों में जो अपनी स्थिति बन रही है उसमें अपनी सत्ता क्या है और सत्ता को कैसे अपने जीवन में समझ करके ग्रहण करके आत्माराधना की जाए, तो उसके अंतर्गत अपने लिए अभी बहिरात्मा पने की दृष्टि में अपने अंदर आत्मा के स्वरूप को बीच बीच में भेद विज्ञान करके बताने का प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी 4 गतियों में ये जीव की निमित्त नैमित्तिक संबंध से कैसी दशा है, उसमें अपना मूल स्वरूप क्या है, इन 2 श्लोकों में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। कल अपन ने ये 2 श्लोक पढ़े थे, उनका अर्थ भी अपन ने इसमें से अन्वय निकाला था। अभी आचार्य प्रभाचंद्र जी ने इस पर जो टीका लिखी है उस टीका के माध्यम से अपन थोड़ा विचार करते हैं। तो यहाँ उस टीका को जो है क्रम से अपन लेकर के और उसमें से अपन अपना प्रयोजन साधने के लिए उसको निर्णय विचार करेंगे और क्या स्थिति है चतुर्गति की, उसमें से अपन अपने स्वरूप को कैसे समझें। नर
टीका। नर का देह वह नर देह, उसमें रहता है, इस कारण नर देहस्थ। वह नर के देह में रहने वाला आत्मा को नर मानता है। वह कौन ऐसा मानता है? अविद्वान बहिरात्मा ऐसा मानता है। त्रियंच को आत्मा मानता है। कैसे त्रियंच को? त्रियंचों के शरीर में रहने वाले त्रियंच का शरीर, वह त्रियंच शरीर उसमें रहता है, इस कारण त्रियंच उसे आत्मा मानता है। इसी प्रकार देव के शरीर में रहने वाले आत्मा को देव मानता है। नारक को आत्मा मानता है। कैसे नारक को? नारकी के शरीर में रहने वाले को। आत्मा स्वयं नारकादि रूप नहीं, कर्मोपाधि बिना वह स्वयं होता नहीं। किस प्रकार? तत्वतः अर्थात परमार्थ से वह वैसा नहीं, किंतु व्यवहार से हो तो भले हो। जीव की मनुष्यादि पर्याय कर्मोपाधि से हुई है। उस कर्मोपाधि के निवृत्त होने पर, मिटने पर वे पर्याय निवृत्त होने से वास्तव में वे पर्याय जीव की नहीं, ऐसा अर्थ है। तब परमार्थ से वह आत्मा कैसा है? वह कहते हैं अनंतानंत धी शक्ति, अर्थात अनंतानंत ज्ञान और शक्ति वाला है। वैसा वह किस प्रकार जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है? वह कहते हैं वह स्वसंवेद्य है। निरुपाधिक रूप ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। कर्मादि का विनाश होने पर अनंतानंत ज्ञान शक्ति से परिणत आत्मा स्वसंवेदन में ही वेदन किया जा सकता है। वह संसार अवस्था में कर्मोपाधि से निर्मित होने से उससे विपरीत परिणति का अनुभव होता है। वैसा स्वसंवेद आत्मा भले हो, किंतु वह कितने काल सर्वदा तो नहीं होता, कारण कि बाद में उसके रूप का नाश होता है। ऐसी शंका का परिहार करते हुए कहते हैं कि उसकी आत्मा की स्थिति अचल है, क्योंकि अनंतानंत धी शक्ति के स्वभाव के कारण वह अचल स्थिति वाला है। जो योग और सांख्य मत वालों ने मुक्ति के विषय में आत्मा की उससे मुक्ति से प्रच्युत पतन संभव माना है, उसके संबंध में खंडन स्वरूप प्रमेय कमल मार्तंड और न्याय कुमुद चंद्र में मोक्ष विचार प्रसंग में विस्तार से कहा गया है। हाँ, इसमें देखिए टीका में अपने लिए ये बात सिद्ध की है कि जीव की संसार दशा में निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो परिस्थिति बन रही है तो उसकी मूल स्थिति नहीं है, और इसकी मूल स्थिति अपने लिए आचार्यों ने इसी परिस्थिति में से निकाल करके समझाई। तो पहले तो अपने लिए दो द्रव्यों की स्वतंत्रता का सामान्य बोध हो, फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति का ज्ञान हो, फिर उसमें से अपन को अपना प्रयोजन साधने के लिए भेद विज्ञान करने की कला आना चाहिए। तो फिर उसमें से अपना जो है प्रयोजन सिद्ध करके जीव शाश्वत मोक्ष मार्ग को प्रकट करके धर्मात्मा बन सकता है। अब यहाँ पर अभी जो चर्चा की है उसके लिए अपन थोड़ा समझें, इस प्रकार से समझें कि ये जो कथन किया जा रहा है कि जो जीव मनुष्य के शरीर में होने से उसको देहस्थ होने, उसमें देह में स्थित होने से उसको क्या बोलते हैं? मनुष्य बोलते हैं। इसी प्रकार नारकी के शरीर में होने से उसको नारकी बोलते हैं, त्रियंच के शरीर में होने से उसको त्रियंच बोलते हैं, देव के शरीर में होने से उसके लिए देव बोलते हैं। तो ये तो जो है इसके लिए औपचारिक कथन है। कौन सा कथन है? औपचारिक कथन है। कैसा औपचारिक कथन है? निमित्त का ज्ञान करा करके अपन को नैमित्तिक आत्मा का बोध करा गया।
अभी आत्मा जिन संयोगों के साथ में रह रहा है उस संयोगों की तरफ से कथन है ये। वास्तव में तो इन संयोगों के साथ रहते हुए भी आत्मा ने अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ा। शास्त्रों में देखो जितने भी कथन होते हैं वो सब सापेक्ष होते हैं। तो ये कौन से न्याय का कथन है? मनुष्य के शरीर में होने से मनुष्य कहना, देव के शरीर में होने से देव कहना, नारकी के शरीर में होने से नारकी कहना, त्रियंच के शरीर में होने से त्रियंच कहना, ये कौन से न्याय का कथन है? उपचरित असद्भूत उपचरित व्यवहार में व्यवहारिक अनुपचरित व्यवहार में आता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। देखो अपन को पहले तो नयों का दृष्टिकोण पता होना चाहिए कि नय माने होता है किस दृष्टिकोण से ये कथन किया जा रहा है। जब अपन जैसे जिस बर्तन में घी रखा होता है तो अपन क्या बोलते हैं, उस बर्तन को भी अपन उसका बोल देते हैं, घी का घड़ा। तो जिस संयोग में वो चीज रखी हुई है तो उस संयोग की तरफ से कथन किया गया। ऐसे ही आत्मा भी जिन शरीरों में विद्यमान है तो उन शरीरों की तरफ से आत्मा का वो कथन किया गया। कौन सा कथन किया गया? इस मनुष्य के आकार रूप पुद्गल शरीर में एक बर्तन समझ लो ये अपना, 4 गति 84 लाख योनियों के जीव के लिए बर्तन मिले हुए हैं। अब इन बर्तनों में जिस बर्तन में जीव पहुंच गया तो उस बर्तन रूप जीव को कह देना। आत्मा तो एक ही है सब। आत्मा सब में वही है, आत्मा कोई अलग अलग नहीं हो जाती। जैसे अपन वही घी डिब्बा में रख दिए तो डिब्बा, घी का डिब्बा, और दूसरे में रख दिया तो उसका वो बर्तन हो गया। तो बर्तन नहीं है, परंतु वो अपन को ज्ञान कराया जा रहा है कि अभी वर्तमान में वो घी इस संयोग में विद्यमान है। आपको घी चाहिए है तो अभी इस संयोग में से ग्रहण कर सकते हो आप। तो लोक में तो अपन सब चतुराई का काम करते, कभी डिब्बे को नहीं खाते। घी का डिब्बा कह दिया तो किसी ने डिब्बे को खाया है? तो अपन ने कह दिया भैया ये क्या है, दूध का लोटा। तो दूध का लोटा है तो अपन को दूध चाहिए, तो दूध के लोटे को पिएंगे, खाएंगे, क्या करेंगे? उस लोटे के अंदर दूध निकाल के लेंगे और लोटा समझेंगे कि लोटा तो किसी दूसरे का है। समझते? ऐसा नहीं समझते। तो यहाँ भी अपन को वही समझना है। इधर दूध आत्मा हो गई और लोटा शरीर हो गया, एक हिसाब से अपन समझे। हाँ बिल्कुल सही। दूध आत्मा हो गई और लोटा आत्मा, और बर्तन शरीर हो गया। तो अब जिस बर्तन में जीव चला गया अब उसको अपन उस रूप कह दिया, छोटे बर्तन में रख दिया। अब इसको अपन ने उतनी बड़ी आत्मा सबकी, कोई आत्मा में किसी कोई अंतर नहीं। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण वाली और अपनी वर्तमान पर्याय रूप उस द्रव्य का वर्तमान पर्याय रूप वर्णमन और बाकी पर्याय उसी में शक्ति रूप विद्यमान या योग्यता रूप पहले हो चुकी वे सब योग्यता रूप उसी में है। भाई उसमें अगर योग्यता नहीं होती तो होती कैसे? इसलिए सर्वज्ञ भगवान को त्रिकालवर्ती पर्याय उस द्रव्य में दिखती हैं। कुछ योग्यता, कुछ शक्ति और एक वर्तमान की व्यक्ति रूप। तो अब अपन को जैसे वो जिस बर्तन में अपन दूध डाल दो तो वो दूध में ऐसी सामर्थ्य उस बर्तन के आकार हो जाता है। उस ढल करके उस बर्तन मैंने बर्तन से भिन्न बर्तन के आकार हो जाता है। ऐसे ही आत्मा में शक्ति है संकोच विस्तार की, कि जिन शरीरों में जाता है वो उस प्रकार का संकोच विस्तार करके हो जाता है। परंतु कितना रहता है? उतना ही उतना ही असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण और अनंत त्रिकालवर्ती शक्ति पर्यायों का पिंड सब उसमें। पर एक के शरीर में चला जाए चाहे हाथी के शरीर में, कोई जो शरीर में जाएगा उस आकार में ढल जाएगा, उसमें ऐसी सामर्थ्य। तो अब अपन को यहाँ ये करा रहा है कि अपन को अभी जो 4 गति में जो जीव का स्वरूप बताया जा रहा है ये तो उपचार से कथन कह रहा है। मनुष्य त्रियंच देवनाथ इसको बोलते हैं। एक क्षेत्र अवगाही संबंध वाले जो है पदार्थों को उस आत्मा का कहना या उस आत्मा को उसका कहना, ये
अनुपचरित असद्भूत। असद्भूत माने उसकी सत्ता अलग है, उसकी सत्ता अलग है। असद्भूत, असत माने एक दूसरे की सत्ता एक दूसरे रूप नहीं, उसका नाम है असद्भूत व्यवहार। और अनुपचरित माने अत्यंत नजदीकी है, वो निमित्त अत्यंत नजदीकी है, एक क्षेत्रावगाही उसी उसके साथ में ही वो ले रहा है। इसलिए अपन उसको कह रहे हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से आत्मा को शरीर रूप के नाम दिया जा रहा है, मनुष्य, त्रियंश, देव। परंतु कोई भी आत्मा किसी शरीर रूप आज तक नहीं हुई। क्या कह रहा है कमलेश भाई? अभी अपन क्या है, जीव है कि मनुष्य है? व्यवहार से मनुष्य। भाई व्यवहार में, क्योंकि अपन को अगर परमार्थ जीव को समझना तो बिना व्यवहार के अपन समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। घी चाहिए है तो घी तो वास्तव में बर्तन से अलग ही रहता है, तो अपन कहो घी घी में है तो कैसे समझोगे तुम? तो अपन क्या कहेंगे कि डिब्बे में रखा हुआ घी, तो डिब्बे का घी, फलाने का घी, पर वो घी वास्तव में किसका होता है? वो घी घी का ही रहता है, वो किसी रूप नहीं होता, वो दूसरे रूप, और अपन उसको ले लेते। ऐसे अपन को यहाँ अपने को क्या करना है कि जिन शरीरों में आत्मा है अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित अपन क्या करें, उस ज्ञान को पकड़ के और वो ज्ञान जिसमें व्याप रहा है उसकी तरफ देखें तो अपन को आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा का अनुभव करना है तो कहाँ मिलेगा आत्मा? इस शरीर में ही, इस शरीर से भिन्न अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित उसी ज्ञान से अनुभूति होगी उसकी, और कोई अनुभव करने का उपाय नहीं है। स्वात्मान स्वानुभूत्या चकास्ति, अपने स्वयं के अनुभव ही से ज्ञान में वो अनुभव किया जा सकता है। अब अपन देखो लोक में जैसे बोलते ना 12 भावना में अपन जो है एक जैसा बोलते हैं, कौन सी बुद्धि दुर्लभ भावना के अंतर्गत बोलते हैं, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दिव्या तुमने 12 भावना नहीं पढ़ी? तुमने नहीं पढ़ी? पढ़ो, अच्छी बात है, ये तुम्हें याद होती तो अभी तुम पढ़ते साथ में। तो इसमें देखो क्या बता रहे, धन कण कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। एक तो ये कथन है, एक दूसरी भाव इसी के अंतर्गत एक दूसरे लेखक का कथन है, बुद्धि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाँ। क्या अर्थ हुआ? कहते भैया ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वो तुम्हें प्राप्त होना कठिन कैसे हो जाएगा? और ये धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, ये तुमने कब पा लिए? आज तक पाए नहीं। ये तो कहते व्यवहार से कहा गया है कि इन संयोगों में जीव अनंत बार रह चुका है। कभी राजा बन गया, नाटक में जैसे रोल अदा करता ना, परंतु वो व्यक्ति तो वही रहता है कि वो कुछ बन जाता। ऐसे इस जीव ने कभी राजा बन करके मान लिया कि मैं राजा बन गया, कभी बहुत सारी संपत्ति मिल गई तो अपने को मान लिया अमीर हो गया, कभी भिखमंगा बन गया तो अपने को गरीब मान लिया। पर आत्मा क्या हो गया? क्या हो गया? राजा हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, क्या हो गया? पर अब ये कौन सा कथन है? ये कौन से न्याय का कथन है? सद्भूत माने होता उसी को उसी में कहना। जैसे ये हाथ पांव हाथ शरीर के कहना, मनुष्य शरीर के कहना, ये सद्भूत व्यवहार है। अखंड वस्तु को खंड करके कहना वो सद्भूत कहलाता है। और कपड़ों से मोटा तगड़ा कहे, सुंदर कहे तो ये असद्भूत व्यवहार है। अपनी सत्ता से, शरीर की सत्ता से कपड़े अलग है और इससे अपन सुंदर कह रहे तो ये तो चार असद्भुत व्यवहार का कथन हो गया। ऐसे ही अपन को इन संयोगों से आत्मा का मूल्यांकन करना, अमीर गरीब कहना, राजा रंक कहना, ये कौन सा कथन हो गया? असद्भूत उपचार। दूर है वो तो, अपना मकान रुपया पैसा अपने संग आत्मा में जुड़े फिर रहेगा, दूर रखे। तो उनसे मूल्यांकन करना, क्योंकि अभी अपन को उन संयोगों में अपन उदय से उनमें रहते हैं। घर चले जाएंगे, अपना घर अपन मान रहे कि जो हमारा घर है,
अब उपचार से अपन उसको अपना कह रहे, परमार्थ से तो वो अपना है ही नहीं। जब जो ही शरीर ही अपनो नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लो, वे अपने कहाँ से हुए। तो जो अपन वो कह रहे कि भैया धन कर कंचन लाज सो सभी सुलभ कर, तो कहते वो तो सभी असंभव जान परमार से, आज तक उनको तो तुमने छुआ ही नहीं, प्राप्त कर ही नहीं, किया नहीं, किया कर सकते नहीं। और ज्ञान, तो ज्ञान तो कहते तुम आत्मा से तादात्म्य संबंध अनादि अनंत है ही, पर तुम्हें ऊपर ध्यान नहीं आता। उसी ज्ञान में तुम्हारी आत्मा व्याप रही। जैसे कोई मुट्ठी में सोनो रख करके भूल जा ढूंढत फिरे तो होते, अंगूठी मुट्ठी में पहने तो ही रखे हैं, और वो ढूंढा गया, हमारी अंगूठी देखी कोई ने, बताओ अंगूठी वो कहाँ मिलेगी। नहावे गो तो, और उन्हें जो है वो रख दी, और फिर उठा के अपने मुट्ठी में चलो वही पहन ले, और फिर गया अरे वो हमारी अंगूठी, आज अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी कहाँ गई, अब ढूंढत फिर रहा हूँ, तू क्या रहे अंगूठी कहाँ मिलेगी। अरे मुट्ठी खोले दे गए होते हैं। ऐसे ही अपने ज्ञान में आत्मा व्याप ही रहो ना। आत्मा अपने, अच्छा बताओ अपने ज्ञान में, ज्ञान कौन को आए, आत्मा को आए कि शरीर को आए कि रुपयों पैसों को आए, ज्ञान कौन में, उसमें कौन व्याप रहो। जैसे मीठापन शक्कर में रहे थे, गौर कब रहे थे, मीठापन हलवा में रहे थे कि तुम्हारे से ठंडाई में रहे थे, वो मीठापन काय में रहते, मीठापन शक्कर में रहता है, उसमें शक्कर डली है तो मीठापन तो शक्कर से तरम है। वो कोई वो हलवा से माने जो आटे माटा है उसमें मीठापन नहीं है, उनके संग है, तो अपन उपचार से हलवा को मीठा कह रहे, वो ठंडाई को मीठा कह रहे, पर वास्तव में देखा जाए तो मीठी तो उसमें शक्कर है, अकेली शक्कर निकाल दो तो ठंडाई मीठी हुई। ऐसे ही अपन का है कि ज्ञान तो आत्मा को है, और उसमें ज्ञान ही में आत्मा है। तो अब तुम कहो कि हमें आत्मा नहीं मिल रही, भैया तो कह रहा हो जो ज्ञान में ही भ्रम होगा, उसको अपन को भ्रम काय में होगा, ज्ञान में भ्रम होगा अपन को। जैसे वो व्यक्ति भ्रम में भूल गो, हाथ में रखे अंगूठी और ढूंढत कर लो, ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में आत्मा व्याप रही, और तुम कितने ढूंढत कर रहे आत्मा को कि भैया मंदिर में चलो उतने मिले आत्मा अपन को, तीर्थों में चलो उतने मिले आत्मा, तो कितने मिले तुम्हारी आत्मा। आचार्य कह रहे तन मंदिर में देव है, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आती देख कर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। योग सार में ये श्लोक दिया, ये तुम्हारी गाथा दिया चाहिए, उसका हिंदी पढ़ा, क्या लिखा कि तन मंदिर में देव है, और जन साधारण मंदिरों में खोजता फिरता है भगवान को, तो भगवान कहाँ मिलेंगे तुम्हें। अरे भाई भगवान तो एक आत्मा ही को रूप तो भगवान है, परमात्मा। तो वे जो भगवान बने हैं, वे भगवान अपनी आत्मा को अंदर में उसमें स्थिर होकर के पर्याय में राग द्वेष मोह छोड़ दो, तो भाई भगवान के लाभ से। तो अपने अपनो स्वभाव अंदर में भगवान स्वरूप आत्मा है, सभी आत्मा राग द्वेष मोह से रहित होकर परमात्मा से प्रकट कर सका। परमात्मा था, आत्मा को परमात्मा बनने सुखी होना है तो परमात्मा बनना पड़ेगा, ये बता रहे परमात्मा रूप में सुख होता है पूर्ण। अपन 6 डाला में तीसरी ढाल में पढ़ो, आत्म को हित है सुख है सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव रूप में नासो, शिव रूप ग्रहण करना चाहिए। आकुलता किस अवस्था में नहीं होती, शिव रूप माने परमात्मा दशा में आकुलता नहीं हो, तो क्या करने चाहिए, अपन को परमात्मा सा प्राप्त करना चाहिए। कहाँ से आएगी वो, अपनी आत्मा में से प्रकट होगी। आ रही समझ में। देखो अपन को 6 डाला में गीत गाने नहीं आ, 6 डाला में तो तुम्हारे स्वरूप के गीत हैं, तुम्हें समझ नहीं आए और जीने हैं। क्या करने अपन को, अपने अपन को शास्त्रों में से अपनी शकल देखने, अपन दर्पण में दर्पण की गंदगी दूर नहीं करने अपन, और दर्पण में है भी नहीं है गंदगी। अपन अब भगवान को नहीं, अपन को शुद्ध करने, भगवान को शुद्ध करने कि अपन को उनके पास जाके अपने चेहरे को देख के अपनी गंदगी दूर है करने होते। क्या करने, वे तो तुम्हारे दर्पण के समान है कि भैया जो अपना मूल स्वरूप है, और अपन को अपने इसमें कहाँ गलती चल रही कि जा गलती चल रही कि अपन बाहर में मोह ममता कर रहे, उनने मोह ममता छोड़ दी। अंतर कितना है अपने में भगवान में, अंतर यही ऊपरी जान बे विराग, यहाँ राग में तान, और मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित शक्ति सुख ज्ञान देना, परंतु किंतु आस बस
खोया ज्ञान और बना भिखारी नहीं पढ़ा। महामूर्ख बन करके भीख मांगता फिर रहा। और ये क्या है कि आशा धारण करके और अपने क्या बन गया, ये परमात्मा से पामर बन गया। था तो परमात्मा और भीख मांग करके, जैसे कोई राजा स्वप्न में जो है, जैसे वो गरीब होगा वो भीख मांगता कर रहा है, तो वो भिखारी होगा कि नहीं होगा? पामर का मतलब भिखारी होता है। पामर का मतलब भिखारी। पामर माने भिखारी, दीनहीन। पामर माने दीनहीन, दीनहीन माने भिखारी, दुखी, संसारी। तो क्या कर रहा है कि अपने स्वरूप को भूल के और भीख मांगता फिर रहा है। जैसे स्वप्न में राजा भीख मांग रहा है, अब ये बताओ कि वो भिखारी है कि राजा है? ऐसे प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है। अब ये भीख, सबकी भीख इधर उधर मांगता फिर रहा है, तो ये बताओ भिखारी है कि भगवान है? भगवान होकर के बेकारी है। भगवान जो है वे कहाँ से आए? भगवान वे अपने अंदर की भगवत्ता को देख करके, अनुभव प्रकट करके भगवान हो गए। और ऐसे अपन भी सब भगवान स्वरूप ले लिए। रानीपुर में है सोलिया सो रहे थे, स्वप्न देखा उनने कि कहीं ऊपर पहाड़ से हम छलांग लगा रहे हैं, बिस्तर पे खड़े हुई और कूद गए, हड्डी टूट गई पाँव की। तो ऐसे ही कर बना में हाथ पाँव टूटे। तो ये तो इसका पागलपन है ना, इसको इसी को तो बोलते मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने जैसा तेरा स्वरूप है नहीं वैसा मान लिया तू अपने को। मिथ्यात्व माने झूठापना। मिथ्या, मिथ्या क्या? मिथ्या माने झूठापना, मिथ्यात्व। मिथ्या। अब इस मिथ्यात्वपने को अपन कौन दूर करेगा अपना? भगवान ने तो बता दो भैया देखो, मिथ्यात्व माने तुम हो जीव, और तुम जीव अपने को नहीं मान के शरीर मान रहा है, अमीर मान रहा है, गरीब मान रहा है, स्त्री मान रहा है, जो का होगा जो मिथ्यात्व होगा। चेतन को उपयोग रूप चिन्मूरत बिन मूरत अनु उदगल नव धर्म धर्म काल इनते न्यारी जीप चाल। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि से निष्पक्षण, इसका नाम हो गया मिथ्यात्व। अब सम्यक्त किसे कहते हैं? चेतन को है उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु उदगल नव धर्म धर्म काल इनते न्यारी है जीप चाल। ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निष्पक्षण, इसको नाम है मोक्ष मार्ग। जो है वो जाने माने अनुभव करे, इनको नाम धर्म। और ऐसा नहीं करे वो कछु करत रहे, तुझे कहाँ धर्म हो रहा? भ्रम और हो रहा ना, धर्म के नाम पे ना होना भ्रम कर रहा हुआ नहीं आ रहा समझ भाई। तो भगवान पास अपन बंदे तदगुण लगते हैं, तो उन जैसे बनने। तो वे कैसे बने भगवान? वे किन की पूजा करके भगवान बने? वे अपनी आत्मा का ध्यान करके भगवान बने, अपनी आत्मा को आत्मा समझ के भगवान बने। तो अपन को क्या करने? जब बात उनकी जो अपन उन्हीं की उपदेश है सुन रहे, जी भगवान है क्या है कि भैया तुम काहे को भीख मांग रहे? तुम्हारे पास कुछ कमी नहीं है। तुम देखो तो अंदर शांति से, तो देखो तुम तो निहाल हो जाओगे। अरे अबे तक तो बड़े भ्रम में थी। तो जब बात बता रहे कि जी तो तुम्हारा उपचार को कथन है तो तुमने सही मान ला उनको, और जो सही है तू को कह रहा है भैया ठीक है, जो तो निश्चय को कथन नहीं आए, निश्चय की बात आए, तो निश्चय माने सही और व्यवहार माने औपचारिक। संयोग नहीं है, संयोग आदि नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। तुम्हें परमार्थ बतावे के लाने व्यवहार है, वो फॉर्मेलिटी ऐसी नहीं है वो झूठी कि अबे तुम्हें, क्योंकि व्यवहारी जीव को व्यवहार से कथन किया जाएगा, जब तक नहीं समझेगा तो कैसे बताया जाएगा। अब आचार्यों ने लिखा है कि जहना भी शक्य मणज्जम अणज्य भाषम। अब हम तुमसे कहे कि आत्मा कहाँ है? आत्मा आत्मा में है। तुम कहते देखो आत्मा, तुमने आत्मा तो देखी नहीं। तो तुम कहेंगे भैया जो शरीर है ना, जो यही में आत्मा है। कहाँ मिले आत्मा? बताओ। तुमसे हम कहें कि भैया घी नहीं आइयो, और वो पूछे कहाँ है घी? हम कहें घी में उठा लिया। कैसे उठाओगे? कहीं नहीं मिलेगा। तो तुमसे क्या कहने पड़े कि वो डिब्बा में रखो है। ऐसे तुम्हें आत्मा के दर्शन करने हैं, सब मिथ्यात्व को दूर करने हैं, तो कहाँ देखें आत्मा? जो शरीर है वर्तमान में, यही शरीर के अंदर आत्मा है, इसे देखो। तो अबे तुम्हें उपचार से कह रहा है मनुष्य, जो मनुष्य हो ना तुम, उस मनुष्य के शरीर में ही आत्मा, तुम्हारा आत्मा विराजमान है। बंसल जी कछुआरे चलेंगे, तिलक मिलक लगा के अपने आराम से बैठ रहे, पुजारी तो बन गए, परंतु अरे चलो ऊपर छोड़ो तो हम तो तुम नहीं बने तो सब जो ही तो कराते हो अपने लाने के। हम देखो जब हम लोग जो है जैसे गांव में रहते
मंदिर में जब तक तुम मंदिर को चंदन को टीका लगा के नहीं आओगे जब तक रोटी नहीं मिलेगी। आज तो नहीं, आज तो पानी नहीं मिलेगा। तो उधर चंदन को टीका लगा के जाते हैं कि भगवान को दर्शन कर ले जाते हैं। मोहर लग जाती है कि मंदिर हुआ है। तो जो अपने लाने जो पेट मार के। प्रतीक है कि हम भैया धर्मात्मा है, पूजा करके जाए भगवान की। पर पूजा उनकी जब वे जिस मार्ग पे चले उस मार्ग पे चलोगे तो उनके पुजारी कहलाओगे। क्यों कि अपन भक्तांबर तू बड़ा थे। त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवर, सदभक्तों को निज सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वास्थ्य जन को निस्सम करते, धनी लोग धन धरनी से, नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या, उन धन को की करनी से। आपका भक्त यदि आप जैसा भगवान बन जाए तो कहते इसमें कौन सा आश्चर्य है। क्यों कि लोग में जो गरीबों अमीरों की सेवा करते पैसा वालों की, तो भाई अमीर व्यक्ति भी उन गरीबों को अपने यहाँ अमीर बना लेते पैसा दे करके, धन धरनी दे करके। और अगर वे नहीं देवे और नहीं बनावे तो उसकी सेवा करने से क्या फायदा। अमीर की सेवा कहाँ करनी। ऐसे अपन भगवान की सेवा पुजारी बने रहे गिलाने कि भगवान बनने गिलाने। बता गरीब अमीर की सेवा करा तो गरीब बने रहे गिलाने कि अमीर बन पे गिलाने। उतने तो नहीं अपन लड़क झगड़ा गया, अच्छा तुम अमीर बनना चाह रहे हैं, उतने काय गिलाने जा रहे, उतने तो अपन अमीर ही बन पे गिलाने जा रहे काय कि ना तो काय हो करने सेवा। ऐसे इतने अपन इतने भिखारी बने रहे गिलाने पूजा कर रहे अपन, पुजारी बने रहे गिलाने क्या अपन उन जैसे गुणों को प्राप्त करने गिलाने कर रहे तो ये जो है ये अपने लिए ये समझना चाहिए कि वास्तव में अब भारत जी ने एक वो लिख दी बात कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे भाई चलो हम ये कह रहे हैं भक्तों से भगवान बने, चलो अब तो ठीक है ना। अब उन्होंने कही अच्छा भक्त बना, बिना भक्त बने भगवान बन जाओ, भगवान के भगत तो बनो नहीं। और तो कोई क्या भाई ऐसा है भी वो देखो एक प्रकार से व्यवहारिकता में कथन सही है, सही है। कौन सा जो विद्यार्थी के हमें विद्यार्थी नहीं हम तो मास्टर बनेंगे, तो बिना विद्यार्थी के मास्टर बन जाओगे पहले विद्यार्थी तो बनना पड़ेगा। तो देखो कथन का अंतर है, लक्ष्य अपना काय का है विद्यार्थी बने रहे वे बोलिए, प्रोफेसर मास्टर और लेक्चरर बनने को है, ये लाने अपन विद्यार्थी बन रहे। तो उन्होंने कहा लक्ष्य की बात कर दी और वो साधन की नहीं करी तो लोगों को भ्रांति हो गई उसमें। तो आदमी कह रहे नहीं भैया ये गलत है इनका। तो खुद भी ऐसा ही है, कबो को भ्रांति लोगों को ऐसा हो भी जा कि नहीं हमें विद्यार्थी नहीं बनने, हमें तो हमें क्या करने, हमें तो प्रोफेसर बनने मास्टर। अरे अच्छे विद्यार्थी बनोगे जब अच्छे प्रोफेसर बन पाओ। रास्ता तो वहीं से है ना भाई, पहले तुम सच्चे भगत बनोगे, उनके सच्चे अनुयायी बने। सच्चे अनुयायी कौन है? जो अपनी आत्मा की आराधना करे, वो है सच्चे अनुयायी। ऐसे झूठे भगत नहीं पूजा पाठ अकेले करेगा। सरकारी धर्म को अपनाने लगे, बाकी सब छोड़ दिया सरकारी धर्म। आश्रय करवेगी और पर्याय में मूर्ताएं छोड़वेगी और सब स्वच्छंदाचार यीशु ये कहीं नहीं देखने। तो ये जो है देखो आचार्य ने इसलिए कहा भैया तुम समाज में छल ग्रहण मत कर लेना, हम तुम्हें जिस विधि से जो बात बता रहे वो विधि समझ, उस विधि पूर्वक उस बात को समझ के जीवन में अपनाना। चतुराई की बातें मत करना ज्यादा, और अपने आप को श्रेष्ठ बतावे के प्रयत्न में तुम कुछ भी करत रहो और अपने को बताओ श्रेष्ठ बताऊंगा। अपने को ठगने की बातें हैं सब। जब तक तुम सही मार्ग को नहीं अपनाओगे जो है मोक्ष का मार्ग, तब तक तुम्हारी बातों से कोई काम नहीं चलेगा। अकेले बीज धारण करने से नहीं काम चलेगा कि तुम घर परिवार छोड़कर नग्न दिगंबर साधु बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अनंत बार कर लो जो काम, और क्षय संज्ञान की बातें अनंत बार कर ली, पंडिताई खूब कर ली, और आज तक सच्चे अर्थों में तुमने भगवान की आज्ञा का पालन करके स्वरूप आराधना नहीं करी। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ ये बात बताई जा रही, क्या बताई जा रही कि भैया 4 गति 84 लाख योनिया संयोग की तरफ से कथन है। तुम्हारा स्वरूप तो उसमें भी अलग है। ये कह रहे हैं ना, देखो ये सब कर्मोपाधि जनित है सब। आत्मा तो कैसी है? वैसा आत्मा तो स्वसंवेद, यानी आत्मा को स्वसंवेदन में जानते हो, किंतु वह कितने का वो अब शिष्य की तरफ से प्रश्न है कि साहब वो स्वसंवेदन कब तक कितनी देर तक रहेगा? वो तो छूट ही जाएगा जल्दी। कितनी काल तक है? सर्वदा तो रहेगा नहीं, कारण कि पीछे से उसके रूप का नाश होता है, ऐसी शंका अब उसका निषेध कर रहे हैं।
कहते हैं कि उसकी आत्मा की स्थिति अचल है, कारण कि अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और शक्ति को लिए हुए स्वभाव के कारण वह आत्मा की स्थिति। देखो आत्मा शाश्वत है और आत्मा का आश्रय करने वाले की परिणति भी पर शाश्वत उसी रूप ढल परिणमित होती रहती है, दोनों चीजें ही। तो आगे उसको खुलासा कर रहे। जो दूसरे लोग क्या मानते हैं कि ऐसे जो आत्मा का अनुभव करते हैं तो कहते हैं वे तो फिर संसार में लौटे आते हैं, भगवान जो लौट के संसार में आ जाते हैं, कुछ लोग मानते हैं। यहाँ आचार्य कह रहे ऐसा नहीं है, एक बार दूध में से घी निकाल लो फिर वो दूध नहीं बन सकता है, समझिएगा। घी में से एक बार तुमने दूध अलग कर दूध में से घी अलग कर लिया तो अब उसको दूध बना सकते हो? व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही वो अवतार मानते हैं, अवतार भगवान। ये भ्रांति है। भगवान अवतार नहीं लेते। भगवान तो एक बार बन गए तो अब कितने उतरेंगे वे मोक्ष में से, काय को आएंगे इतने दुखी होवे के लाने। इसलिए कह रहे कि जो योग और सांख्य मत वालों ने मुक्ति के विषय में या तो आत्मा को सर्वथा शुद्ध ही मान लिया और या फिर मोक्ष में से आत्मा को वापस बुला लिया। तो कहते हैं ये सब क्या है, ये आत्मा की उससे मुक्ति से प्रच्युति माने पतन संभव माना है, उसके संबंध में कहते हैं प्रमेय कमल मार्तंड आचार्य जी ने लिखा है, प्रभाचंद्र आचार्य। और न्याय कुमुद चंद्र में मोक्ष विचार के प्रसंग में इन सबको विस्तार से समझा के उसका निषेध किया। तो ऐसा अपन को समझना कि जो आत्मा शाश्वत है, उस आत्मा का जो अवलंबन कर लेता है उसकी परिणति भी फिर मोक्ष दशा में शाश्वत रहती है, वहां से वो कभी च्युत नहीं होती, कभी क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होती, क्योंकि वो तो संसार दशा तो सापेक्ष थी, निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म के सापेक्षता में थी और कर्म का नाश हो गया तो अब संसार में कौन लाए उसको, कैसे आए वो? जिस पानी को अग्नि पे से उतार दिया और अग्नि पे चढ़ाया नहीं जाएगा तो अब फिर फलन लगे अपने आप। अरे वो तो जैसे गर्म होना तो अग्नि के निमित्त नैमित्तिक संबंध से था, ऐसी संसार दशा तो कर्म सापेक्ष थी, वो उस कर्म के उदय में जुड़ने से और जीव संसार में भटकता रहा है। अब जब कर्मों का नाश हो गया तो कौन उसके लिए शुद्ध कर, अशुद्ध होना तो स्वभाव है ही नहीं उसका। तो ये बात यहाँ पर देखो भावार्थ में पड़े उसको। भावार्थ, अज्ञानी जीव जिन नर नारकादि पर्यायों को धारण करता है उन पर्यायों रूप अपने को मानता है। जीव वास्तव में उन पर्यायों रूप नहीं है, किंतु वह स्वानुभव गम्य शाश्वत और अनंतानंत ज्ञान वीरमय है। मुक्त अवस्था में अर्थात मोक्ष में उसकी स्थिति अचल है, वहां से अर्थात मुक्ति से उसका कभी भी पतन नहीं होता। उधर मोक्ष से कभी उतर के संसार दशा में नहीं आ सकता। अर्थात जीव मुक्त होने के पश्चात फिर कभी भी संसार में नहीं आता। योग और सांख्य पद वालों की मान्यता इससे भिन्न है। उनकी ऐसी मान्यता नहीं है, गलत मान्यता है भगवान के साथ। इसलिए अपन को ये बात समझना चाहिए कि आज तक अपन ने अपनी आत्मा की सत्ता को इस शरीर आदि से और कर्म सापेक्ष भावों से, राग द्वेष मोह सुख दुख आदि के भाव, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, जानने का स्वभाव है, सहज रहने का स्वभाव है। तो जब अपन अपने ज्ञान में इस शरीर आदि से, राग द्वेष सुख दुख आदि से उस ज्ञान को, उस ज्ञान जिसमें से निरंतर प्रकट हो रहा है, ऐसे अपने स्वरूप में जोड़ते हैं तो अपन को अपना आत्मा का शाश्वत आनंदमय अनुभव आता है, होता है। ये विधि अपन को समझना है यहाँ पर। और वही बता रहे कि भैया ये तुम्हारी जो परिस्थिति बनी है ये तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है। उबलता हुआ पानी, गंदा पानी, मैल डला हुआ, तो कहते ये पानी का स्वरूप नहीं है। पानी तो स्वच्छ, शीतल, निर्मल स्वभाव वाला है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक इनमें क्या मिथ्या कल्पना करते रहो। अब करते रहो, नए नए कर्म मानते रहो, फिर संसार में घूमते रहो। जब तक जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेता है पर्याय में उसको शुद्ध दशा प्राप्त हो जाती है। और जो अपने लिए अशुद्ध मानता रहता है, उन्हीं में उलझा रहता है, वो चतुर्गति में घूमता रहता है। कमलेश भाई कठिन है क्या? देखो
जो लोग आत्मार्थी नहीं हो और पूरी पंडिताई दिमाग में भरी हो, तो वो इतनी लंबी चौड़ी बातें सुना के आदमियों की बुद्धि खराब करते हैं, उलझाए रहते। और इतना दो चार जैसा काम है धर्म किसी। और जो आत्माराधक होते हैं वो तुम्हें बहुत सरल तरीके से वेद विज्ञान की विधि बता के स्वरूप में प्रस्थापित कर देंगे। अब तुम्हें कितनों मारो शास्त्र जान रहा नहीं जान रहा कोई मतलब नहीं, समझ रहे? शास्त्र अपन को रटवे के लाने नहीं है, उनमें से एक लाइन पढ़ के तुम भेद विज्ञान करके स्वरूप में आ जाओ। तुमने सब द्वादशांग पढ़ ली कहीं वो सब में जो ही है कि इतनी करवे के लाने विधि है विस्तार है। जो लोग मूर्ख हैं, थोड़े में नहीं समझते, उनको बहुत समझाना पड़ता है। और जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनको थोड़े में समझ में आ जाए, उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। एक दृष्टांत के रूप में ले लें, जैसे घर में 3 बच्चे हैं, बालक हैं। एक बहुत मंद बुद्धि है, एक मीडियम बुद्धि है और एक बहुत प्रखर बुद्धि है। अब मान लीजिए सुनो, तुम्हारे काम की बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। हमने कहा कही घर में 3 बच्चे हैं पिताजी के, ठीक है ना। एक कम बुद्धि वाला है, उसकी बुद्धि कम है, एक थोड़ी बीच वाले बुद्धि वाला है और एक अच्छी बुद्धि वाला है, वो थोड़े में समझता है। अब क्या हुआ कि मेहमान आए, तो मेहमान आए तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मंद बुद्धि वाला बच्चा था, उससे कहा बेटा जाओ पानी लाओ, अपने मेहमान आए। वो गया, 1 गिलास पानी लाया। अपने कितने लोग आए हैं, तो 1 गिलास पानी ले आए। अरे भैया 3 जने हैं ना, तो 3 गिलास भर लाए। अरे तो 3 ही गिलास ले आए। अरे जब और ले आओ ना, एक गिलास और ज्यादा पीने हुई है तो क्या करोगे, संग जग लिया आया। फिर उसके बाद ये कौन है पता है तुम्हें? अरे ये तो अपने तुम्हारे मामा जी है ना, तो नाश्ता पानी की मम्मी से बोली कि नहीं मामा जी आए। अरे तुमने कही कब, अब उतनी उसको वो बोल। अब जितने बताओ जाओ उतनो करें, भोजन भी करेंगे मामा जी। तो अब एक जैसे मान लो जो बुद्धिमान विद्यार्थी लड़का था सबसे ज्यादा, लेकिन बेटा मामा जी आए, बोले पानी। वो गया जल्दी से मम्मी से कहा, मम्मी मामा जी आए और फलाने संगे उनके संगे, उनको भोजन बनाओ, नाश्ता बनाओ। जल्दी से वो जो है पानी लाया, जग भर लाया, 3-4 गिलास लाया, लो मामा पियो बैठ। अब उसको इतना कह दिया, अरे बेटा मामा जी आ गए, नाश्ता ले आओ, बस इतना। अब ज्यादा नहीं कुछ बोलना, वो सब तैयारी करके बोल के आ गए मम्मी से। अब जिसको इसको मध्यम वाले को अगर थोड़ा बोला तो पानी अकेलो ले आए। अरे भैया ये तो अपने सगी है ना, ये कोई मुल्ला पड़ोस के थोड़ी आ गया कि लो पानी में नहीं निपटाऊंगे। तो गिलाने जब तुम कहोगे नाश्ता पानी की भी कह दो, नाश्ता पानी कह दो, अरे भोजन की भी, तो जितना बताओ तो आगे कर देते। तो मतलब क्या है कि जितना ज्यादा समझाना पड़ता है मूर्खता का लक्षण है। क्या को लक्षण है? और कम में समझ में आ जाए तो वो समझदारी का लक्षण है। इसलिए समय सार जी में लिखा 12 गाथाओं में बुद्धिमान व्यक्ति को हो गया समय सार पूरा। संसार वाला का था पूरा। जो संक्षेप बुद्धि वाले जीव है, माने थोड़े में समझ जाते हैं, उनको 12 गाथाएं हो गई, पूरा समय सारे में। अब यही को विस्तार करने, अब जितनी वही को कहने मामा जी आए। अब मामा जी के तुम्हारे आने पूरी समझाने पड़ेगा का हो गया। एक बार में 6 द्रव्यों के नाम बता दिए। तो मतलब क्या है कि जितना ज्यादा अपन को सामने वाले को समझाने में माथा कूटी करना पड़े। पहले एक बार सुनते थे भगवान महावीर स्वामी के जीव को मुनिराज 2 आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनने कितने समय समझाया था? 2-5 मिनट भी उनने नहीं समझाया होगा। अरे तुम ये सिंह राज, ये तुम्हारा बेस, ये तो नाटक शरीर का है, हो तुम आत्मन हो, अंदर में तुम भगवान स्वभाव को लिए हो, क्या कर रहे? एकदम उसकी झपकी खुली और अंदर में अरे हम शेर नहीं है, हम जीव है, हमारा स्वभाव शांत रहना है, एक पाप करना नहीं है। ओह, अंदर से आंसू आने लग गए। तत्काल जो है बस समझ में आ गया और अंतर में झांका और आत्मबोध हो गया। कितनी देर लगी?
भाई तुम्हारा स्वरूप तो है ही ना विद्यमान, तो देखो और पालो। अब देखो नहीं हो तो अब वो और ऐसो कैसे हुई है, और तुम ऐसे कैसे हो, जो लोग कहाँ से आओ और कहाँ से जो, और फिर जीव काय अब संसार में भटक रहो और फलानो काय। अब दुनिया की किचरबंदी करो तो उनको समझाने पड़े तुम्हें। और जो इतने में समझ में आ गए कि हम भैया जीव हैं, तो वास्तव में शरीर आदि नहीं है, और अंदर में झांको और अंदर में आत्मा के अनुभव कर ले। क्षेत्रफल के नाम भी नहीं आते उसमें। तो सब शेर जैसे बताया उनको महाराज जी ने, उसके बाद थोड़ा उनको रहे शेर या एकदम फिर सीधे समाधि हो गई किसकी? शेर की जैसे एकदम नहीं एकदम नहीं जिया पूरा, वो तो कई बार थोड़ी और उस समय सब बंद कर दिया, सब खाना पीना मांस वगैरह खाना बंद, समाधि ले ली। उसी समय नहीं, समाधि नहीं, बोध जागृत हो गया। अरे देखो क्या करता था वो, संगी पंचेंद्रिय। सुनो सुनो भाई, उनका कहना ये है कि अब वो मांस तो खाता था, मांस नहीं खाएगा तो समाधि हो जाएगी उसकी। अब वो क्या खाएगा, अब जंगल में सूखे फल फ्रूट खाएगा, अब जंगल में प्राशुक पानी पिएगा, अब वो मार के किसी जीव को नहीं खाएगा। ज्ञान हो जाए तो उसके बाद फिर बोध हो गया तो अब शरीर को चलाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, अपन वो जरूरी है कि मांस खाओ, दूसरे जीवों को सता के मार के खाना जरूरी। ये उसने समझ लिया कि भैया ये भी अपने जैसे जीव है, अपन अब इस पहले अज्ञान दशा में शेर बन गए, और अपन को नहीं करने वो काम गलत पाप करके तो अपन जो भी स्थिति में आ गए, तो छोड़ दिया। ज्ञान पूर्वक जिए, सब जीवों से मैत्री भाव, सबके प्रति आत्मीयता का भाव। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने जल्दी समझते हो। अगर समझने वाला हो तो चुटकियों में समझता है, और जिसको नहीं समझने हैं तुम समझा समझा के परेशान हो जाओ। जीभ में हाथ डालने तो ठंड लग रही कि पैसा पैसा भाग रहा है कब? नहीं हाथ में का दर्द हो जाए। चलो कोई बात नहीं। ऐसा रखा जाता है ना। चलो अच्छी बात है। कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे, कितना कठिन है और कितना सरल है धर्म। समझने वाले को अत्यंत सरल है, और नहीं समझने वाले को कठिन ही कठिन है, असंभव है। क्या क्या नहीं है। इसलिए हम सरल जीवों के लिए सरल सरल बातें तत्काल बता के उनके लिए ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करते। और पंडित लोगों को हमें बहुत माथाकूटी करना पड़ती, फिर भी उनकी समझ में नहीं आती, और उल्टे चले जाते हैं, क्योंकि उनने जो धारणाएं बना रखी हैं। तुम्हें कहे तुमने जाके नहीं कही, जाकाए कही हो तुमने, जो काए कही हमने, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ज्यादा पंडिताई का तुम्हारा जो खेल है तुम अपने करत रहोगे। जो तुम्हारी पंडिताई तुम्हें ले डूबेगी, है ना। इतना सीधा साधा काम, और तुमने अपनी बुद्धि में जो भर रखे हैं साथ, अब तुम्हें नेतागिरी करने की आदत पड़ गई। हमें तो दूसरों को सुनाने समझाने, हमें अपना कल्याण नहीं करने, हमें तो प्रचार प्रसार करने धर्म को, होगा धर्म को प्रचार प्रसार। ऐसे दम्भी लोगों से प्रचार प्रसार नहीं होता। बेचारे भोले जीवों को ठगने का काम होता है, अकेला समय खराब करना। जो मिनटों का काम है, सेकंडों का काम है, उसको तुम लंबी चौड़ी योजनाएं सुनाओ तो, किस्सा कहानी लंबी चौड़ी सुनाओ तो, मूल मुद्दे की बात नहीं बताओ। और ये सब कि भैया ये तो सब कथन औपचारिक यहाँ है, इनमें कभी दम नहीं है। अपने से जुड़ के जीवन लगाओ बस। अब तुम्हारे सब सीख लो, और तुम्हारी बुद्धि में सब आ जाए कि हमें का करने का नहीं करने, कितनों करने कायक होते अपन को नेतागिरी के लाने पर गए खट्टो ढील लगाने जरूरत नहीं है। तुम्हें जितो खाने उसे जाके देख बनाऊ दिया, काय को बनाऊ नहीं, समय खराब करने। अब समझ में नहीं आया। अरे थोड़ा सही आ जाए, थोड़ा ही समझने, ज्यादा नहीं समझने, थोड़े में काम हो जाएगा। जीव जोधा पुद्गल जोधा, यही तो। ज्यादा नहीं समझने, थोड़ा ही समझने। जब बुद्धि कम है तो थोड़ा ही समझने। तुम्हारा भाई पूंजी तो है नहीं है, और हमें तो सब खरीदने, भूखो मरोगे। जो काम की चीजें नहीं खरीदो, दुनिया की चीजें खरीदने लग जाओगे। ज्यादा समझने में गड़बड़ी। बाजार में तो बहुत सारी चीजें बिक रही, तुम्हारे पास कितनी पूंजी है, तो हमारे पास पूंजी कम है, तो काम की चीज खरीद लोगे, लोग खाओ पीओगे। ज्यादा और बैठे होते मत झांको, बहुत सस्ते बिक रहा हो, आपको लेना पहले, अब ले लो पी ले मरो। पैसा तो उतना ही है तुम्हारे पास। ऐसी बुद्धि लोगों की होती है कि उनके लाने जो है कल्याण नहीं करने, तो उनको वो कराए कल्याण हो जाए। बताओ भगवान में ताकत है। तो ये कह रहा है यहाँ पर, देखो थोड़ा सा अपन ये इसको पढ़ लेते हैं, विशेषार्थ हो रहा है इसका, विशेष स्पष्टीकरण। भावार्थ भावार्थ हो भावार्थ
हो गया? चलो विशेष स्पष्टीकरण। बहिरात्मा नर नारकादि पर्यायों को ही अपनी सच्ची अवस्था मानता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप उनसे भिन्न कर्मोपाधि रहित शुद्ध चैतन्यमय संकोचकीर्ण एक ज्ञाता दृष्टा है, अभेद्य है, अनंत ज्ञान तथा अनंत वीर से युक्त है और अचल स्थिति रूप है। ऐसा भेद ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान उसको नहीं होता। इस कारण वह संसार के पर पदार्थों में तथा मनुष्य आदि पर्यायों में आत्मबुद्धि करता है, उन्हें आत्मा मानता है। जी, अभी जो हमने बताया कि जिन शरीरों में रह रहा है, अब अपने को जो मानता है, अपना मूल स्वरूप जो है उपयोग स्वरूप चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत, अब उस तरफ लक्ष्य नहीं जाता। क्या है, करते रहो ये नाटक। क्या क्या मानता है देखो। जीव जिस जिस गति में जाता है उस गति के अनुकूल भिन्न भिन्न स्वांग धारण करता है। स्वांग जैसे बेरुपिया होता है तो अनेक अनेक स्वांग धारण करता है, तो अब वो बेरुपिया तो मूल में तो वही रेत का स्वांग बन जाता का। ऐसे ये जीव अनेक गतियों में अनेक स्वांग धारण करता है, तो कभी वो स्वांग बन होगा। जीव तो जीव ही रहो। अब वो स्वांग नकली है, अब उस नकली स्वरूप को अपना असली मान ले और वही में संसार भटका। वे स्वांग अचेतन हैं, जड़ हैं और क्षणिक हैं। उन स्वांगों को का धारण करने वाला जीव उनसे भिन्न शाश्वत ज्ञान स्वरूप चेतन द्रव्य है। अज्ञानी को अपने वास्तविक स्वरूप का भान नहीं, इस कारण उस वाय स्वांग को ही जीव मानकर तदनुसार वर्तन करता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज जी है। अब टूर्नामेंट जी तनक संक्षेप में उनको सार बताओ पहले। अपना मूल स्वरूप का है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारक अनादि निधन वस्तु आप आत्मा है तथा मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादि को ज्ञानादि से रहित नवीन जिनका संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल अपने से पर हैं। अब जी क्या कह रहे हैं, आत्मा को सत्ता जा बता दी। कौन सी आत्मा? अपने प्रदेश, अपने ज्ञान आदि अनंत गुण और अपनी पर्याय त्रिकालवर्ती अनादि अनंत, वो आत्मा है। बस ही को छोड़ के बाकी आत्मा कभी नहीं। अब ये जो अपन शरीर संयोग है, अब वो बात बता रहे हैं। तथा मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों, अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है शरीर, एक द्रव्य नहीं है। तो अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड प्रसिद्ध ज्ञान आदि से रहे। इस शरीर में ज्ञान नहीं है, जानत नहीं है, न आंखें जानत है, न कान जानत, न कछु। अंदर में जानने वाला तो जीव है। तो क्या कहते हैं, ये क्या होता है जिसमें तथा मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञान आदिकों से रहित नवीन जिनका संयोग हुआ है। शरीर तो अपन को नए नए मिला थे, संगे आत्मा की थोड़ी पड़ी थी। इतना छूट गया, दूसरा मिल गया, और वो छूट गया, तीसरा, ये नवीन मिलती है। ऐसे शरीर आदि पुद्गल अपने से पर हैं। इन दोनों के संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रियंच आदि पर्याय होती है। है। दोनों की संयोग रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय बोलते इसको। दो द्रव्यों के पुद्गल के अनंत पुद्गल परमाणु और एक जीव, अब ये मिलकर के असमान जाति द्रव्य पर्याय होगी। अब उसमें का दशा हो रही देखो, असमान जाति द्रव्य पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध और अपना मूल स्वरूप। अब ये बता रहे, यह मूल जीव उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण कर रहा है, स्वपर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त की हो उसी में अपनापन मानता है, तथा उस पर्याय में भी जो ज्ञानादि गुण हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादि हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक हैं वे अपने गुण नहीं हैं, किंतु शरीरादि पुद्गल के गुण हैं। शरीरादि में वर्णादि का व परमाणुओं का नाना प्रकार का पलटना होता है। वे सर्व पुद्गल की अवस्थाएं हैं, किंतु उन सबको यह जीव अपना स्वरूप जानता है। उसको स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। अब देखो इसमें इतने में पूरा सार बता दो। क्या बता दो? गजब का। दो द्रव्य पहले तो अलग, मैंने असमान जाति का मतलब होता है जिसका एक जाति के नहीं, एक अचेतन है एक चेतन। शरीर आदि अचेतन है जिसमें ज्ञान आदि नहीं है, असमान। और आत्मा अपना चेतन है। अब
ये तो हो गया दो द्रव्यों की पृथकता वाला स्वरूप। अब इसमें क्या है, अनादिकाल से इनका निमित्त नियमित माने कर्मों के साथ ये जीव का संबंध चला आया है। तो अब ये दोनों को मिला के अपन ने बोल दी असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय माने दो द्रव्यों की मिली जुली अवस्था। अब उसमें से अपना स्वरूप क्या है, नैमित्तिक भाव क्या है और पर का स्वरूप क्या है, पर के नैमित्तिक भाव कैसे हो रहे हैं, अब वो अपन समझो। तो अपन ये कह रहे हैं इसमें क्या है कि इसमें देखिए कि अपना पर्याय में जो राग ज्ञान आदेख है, अब इसमें अपना स्वरूप बता रहे लक्षण से। तो जो जानपना चल रहा है वो तो आत्मा को है, जो ज्ञान आदेख है वे तो आत्मा के गुण है, वे तो अपने गुण है, और राग आदेख है वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव है। जैसे पानी में गर्म उष्णता हो रही तो पानी का स्वरूप नहीं है, तरलता तो पानी का स्वरूप है वो तरलपना, परंतु उष्णपना हो रही बा वो अग्नि के संयोग से नैमित्तिक भाव हो तो रही अग्नि में, हो तो रहा पानी में। वो गर्मी काय में पैदा हो गई, अग्नि में अलग है वो, और जो पानी में है वो पानी की अपनी पर्यायगत योग्यता से हो रही है। अब वो कहा है पानी को स्वभाव नहीं है, अगर तुमने वही को स्वभाव मान लो तब उष्णता से रहे तो आप पानी को शीतल कैसे करोगे, कोई गर्म पानी को पियोगे तो मरोगे, फिर ठंडा पानी पीना है। ऐसे ही अपन जो कर्म के निमित्त में जुड़ने से अपने मोह राग देश आदि के भाव हो रहे हैं, ये औपाधिक भाव है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। कि आत्मा का स्वरूप तो जानना देखना है, शांत रहना है। तो जो अपन अपने स्वरूप की तरफ झुक के और इनमें जुड़ेंगे नहीं तो फिर शांत दशा प्रकट होगी, वो अपने लिए पीने लायक है, मतलब वो अनुभव करने लायक, उसमें शांति है। और ये मोह राग देश आदि दुख के कारण है। तो ये अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध का विवेक हो, अपना मूल स्वरूप पता हो। अब ये जीव मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि जो शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं वर्ण आदिक आदि वे पुद्गल की है, और ये अपने राग आदिक आदि हो रहे हैं, ये अपने आत्मा के वैभाग भाव है। तो कहते हैं इन सबको शरीर आदि में भी जो वर्णादि व परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना है, वे सब पुद्गल की अवस्था है। किंतु अब ये किंतु परंतु समझो, किंतु क्या होता है सब में, उन सब को यह जीव अपना स्वरूप जानता है। क्या मानता है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मैं क्रोधी मानी मायाचारी लोभी। और क्या मानता है, अपने को मानता है मैं वृद्ध हो गया, मैं बालक हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया। ये तो पुद्गल की अवस्था है, इन सबको अपनी अवस्था मानता है। तो अब इसमें भेद विज्ञान नहीं करता, तो ये इसके मिथ्यात्व का कारण है। आरा समझ में कहीं नहीं है इसमें जी औपाधिक भाव दिए, जी औपाधिक भाव का मतलब औपाधिक नहीं समझ रहे। पर की उपाधि, जैसे अग्नि की उपाधि के निमित्त से पानी में उष्णता पैदा हो गई, ऐसे ही कर्म के निमित्त से उनमें जुड़ने से जीव में राग द्वेष मोह के भाव, ये औपाधिक भाव है, उपाधि है। जैसे तुम बाप बन गए तो बाप काय से बन गए, बेटा की निमित्त से तुम्हें उपाधि आ गई बाप की। पति बन गए तो काय से बन गए तुम पति, तो पत्नी के निमित्त से तुम्हारे पति उपाधिक भाव है। तुम हो तो मनुष्य अलग, मैंने अभी मनुष्य दृष्टि से कह रहे, और मनुष्य भी छोड़ा तो अभी मनुष्य भी अपन बोल रहा है उपाधिक भाव है, जो शरीर के निमित्त से मनुष्य कह रहे। तुम हो तो जीव और तो चेतन स्वरूप, मंत्री बन गए, ये जितने नाटक है ये सब औपाधिक है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम जानने देखने वाले हो, तुम्हारा काम शांत रहना है, मोह राग द्वेष करना नहीं है। वो औपाधिक भाव में जुड़ के अब भैया अब हम बाप बन गए तो अब बाप पिटो, बने तो पिटे, कछु न कछु बने तो पिटे, होना पड़ेगा। और अगर तुम हमें बनो नहीं कछु तो क्या समस्या, अब तुम पति नहीं बनो, तुम बाप नहीं बनो तो तुम्हें क्या समस्या है। बाप के तुम्हें काम करना पड़े, पति के काम करना पड़ेगी। जब कछु नहीं बनो आनंद से आनंद भोगो अपने ज्ञाता दृष्टा का। और जब बन गए तो उनमें भी तुम समझ लोगे जो तो नाटक ही आए, तो नाटक को नाटक समझ के करो और अंदर में अपना असली स्वरूप अलग अनुभव करो तो कोई समस्या नहीं। गेही पे ग्रह में न रचो, ये जलते भिन्न कमल, उसको नाटक को नाटक के रूप में रंगमंच पे पर्दे पे जाना है तो उधर तो नाटक करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मारेंगे लोग तुम्हें दर्शक। पर फिर क्या करो कि नाटक को ऊपर करो, जुड़ के नहीं, एकत्र बुद्धि नहीं करो नाटक। तो संसार को काम ये नाटक है, इसको नाटक के रूप में करके और फ्री होके अपना आनंद मतलब बन गया तो फंस गए, बस बने तो फंसे, दादा बन गए अपन बस, बन गया बस बने तो पिटे परेशान भाई। तो ये जो है यहाँ, ये अपन को यहाँ इसमें ये बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारी
जो चतुर्गति है उसमें तुम्हारी मूल चीज का है और निमित्त नैमित्तिक संबंध से परिस्थिति का बन रही है और पर को परमन कैसा हो रहा है। अभी को भेद विज्ञान कर लो तो तुम जहाँ होते ही कोई समस्या नहीं है तुम्हें। और अगर तुम्हें भेद विज्ञान नहीं है तो मरत रहो, पागल बने रहो, 24 घंटे विक्षिप्त होते रहो, रोते रहो, गाँव रहो। नहीं आ रही समझ में? तो सब जब अच्छा बुरा करते कि कौन कराता है? कोई तो मोह मिथ्यात्व दशा में, अज्ञान दशा में मोही जी कैसे होता है ये? तो वही तो कह रहे हैं। चाहता कोई नहीं, फिर उसके बाद नहीं, चाय बिना चाय की तो कोई नहीं है। अज्ञान दशा में तुम्हारी चाय चल रही है, क्या बोलता चाय होती है अज्ञान दशा में, और जब तुम्हें विज्ञान हो गया तो अब तुम्हारे जीवन में चाय खत्म हो जाएगी और आनंद से अपना अमृत पियोगे। फिर चाय को जहर नहीं पियोगे। अकेले नाटक रह जाएगा। नहीं, नाटक भी कब तक, जब तक अपन को अभी थोड़ा, अभी अपन को यहाँ रह रहे हैं और जब इतने से अलग वो दीक्षा ले ली तो अब नाटक भी नहीं करने। अब जैसे मान लो जिसने दीक्षा ले ली तब वो कोई को बाप को काम करने हो, पति को काम करने हो, कुछ नहीं करने। तो फिर अगर निर्वृत्ति ले लो तो झंझट। शादी होते समय अपन को प्रतिज्ञा कराते हैं कि धर्म क्षेत्र में हम भैया दोनों स्वतंत्र हैं, जब हमें इच्छा हुई हम छोड़ छाड़ के चले जाए। ये तो लौकिक दृष्टि से संयोग, अपन संयोग करने के लाने शादी कर रहे हैं, तो उसको अपन शादी को उसी रूप में लो भेद विज्ञान करके। तो सम्यक दृष्टि जीव घर में रहते हुए भी क्या करता है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता, सब नाटक को नाटक जानता है। समझ लो राजेश भाई। हाँ, नाटक को नाटक जानो। जानो ही नहीं, जियो नाटक को नाटक रूप में और असली को असली रूप में। के लिए जानने से काम नहीं चलेगा। एक अगली लाइन में दो है अध्यवसाय। अध्यवसाय माने होता है मिथ्या भाव, उल्टी मान्यता। जितने भी विपरीत भाव हैं आत्मा के स्वभाव नहीं है, वे सब अध्यवसान भाव। देखो अब नीचे एक वो पद्मनंदी पंचविंशति का थोड़ा कोटेशन दिया है, शोक भी नहीं करना चाहिए। जहाँ प्राणी बारंबार अनेक प्रकार की अवस्थाओं रूप वेशों की भिन्नता से नट समान आचरण करता है, ऐसे उस संसार में यदि इष्ट का संयोग होता है तो उसका वियोग अवश्य होना चाहिए। यदि जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य होना चाहिए, यदि सुख है तो दुख भी अवश्य होना चाहिए। इसलिए सज्जन मनुष्यों को इष्ट संयोग आदि होने पर तो हर्ष और इष्ट वियोग आदि होने पर शोक भी नहीं करना चाहिए। कौन को? सज्जन पुरुषों को। सज्जन माने जिसको सत्य का विवेक हो गया है, सत्य स्वरूप के ज्ञाता है जन, उसका नाम है सत्य जन। सत्य के मार्ग पर जो चल रहे हैं उनको इन सारे संयोग वियोगों में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। इसलिए का पुण्य पाप फल माए अरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपन बिंसति। ये अपन को ये करने लायक है। आज तक अपन नाटक को नाटक नहीं समझ रहे, इस पुण्य पाप की स्थिति को अपना मूल स्वरूप समझ रहे, उसमें एकत्र बुद्धि करके जी रहे, इसलिए परेशान है। दिव्यांश, तो दिव्य के अंश तुम्हारे अंदर जो ज्ञान निकल रहा ना, वो दिव्य आत्मा का अंश है। वो तुम्हारा दिव्य रूप है, तुम अंश रूप नहीं है, तुम अंशी हो। दिव्य स्वरूप है तुम्हारा, ये ध्यान रखना। दिव्यांश नाम रखा है तो तुम्हारे जो ज्ञान निकल रहा है क्षय ज्ञान, तो उसका ही अंश है वो। तो उसको दिव्य स्वरूप को देखो, तुम उस अंश से अंशी तक जाओ, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। अंश को अंशी में मिला दो तुम। समझ में आ रहे आगे नहीं? कितने साल के हो गए? हो जाए, कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन हो जुलाई में 8 का होगा। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा तुम्हारा काम। थोड़ा इतना जो हम बता रहे हैं खुद हमें ध्यान में रखना। और इसके बाद सुनो, हो गए 8 साल की, 2 महीना पेट के भी जोड़ लिए। तो भगवान बनने की ताकत आ गई। तुम्हें तो दादू से ज्यादा बुद्धि है, तुम्हें जल्दी क्षेत्र अब याद होगा। देखो बता रहे हो गए दादू को पूछना पड़ता है। अरे सब देखो अंदर से पूरे ही है। अभी तो हमें कहा कि जो बाहर की नाटक शरीर की स्थिति है, कुछ दम नहीं है उसमें। अपन जो है अंदर से कोई भी जीव कभी भी जाग सकता है। इसलिए अपन को सभी जीवों के लिए सोचना चाहिए भैया, ये अपनी यथार्थता को समझे। अपन को मोह के पागलपन में नहीं, उनको जोड़े रहना चाहिए। बच्चों को लाने चाहिए धर्म सिखाने के लिए। चलिए अभी अपना टाइम हो गया।
राधा के साथ बताई जय अनंत अनंत उपकार उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत्य